राधे राधे बच्चों। चलो देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज कर लेते हैं। दूसरे का क स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का जो क्वेश्चन है हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो बहुपद हमारा एफ एक्स है, तो एफ एक्स बराबर कितना है? 3x² - x - 4। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करके पहले शून्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि शून्य की बात कर रहा है। पहले इसका शून्य ज्ञात करने के लिए 3 का गुणा 4 में करेंगे। 4 तिया 12। 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि गुणा करने पर 12 है, जोड़े घटाए -1 है। ठीक, तो 4 तिया 12, 4 तिया ही फैक्टर हो जाएगा इसका। तो 3x² - 4x + 3x - 4, इसमें से कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, तो 3x - 4। इन दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, तो +1 हमेशा कॉमन मिलेगा आपको। 3x - 4। अब दोनों में कॉमन देख लो भाई, 3x - 4, दूसरे वाले ब्रैकेट में x + 1। ओके, इसके बाद जब आगे शून्य ज्ञात करना है, पहले शून्य तो ये हमारा फैक्टराइज हुआ है, गुणनखंड हमने इसका कर लिया। शून्य ज्ञात करने के लिए इस एफ एक्स को हमेशा 0 के बराबर दिखाना होता है। तो एफ एक्स बराबर 0, जब एफ एक्स बराबर 0 करोगे ये भी 0 के बराबर होगा, तो हमारा हो जाएगा 3x - 4, दूसरे वाले ब्रैकेट में x + 1 बराबर 0। x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को अलग अलग 0 करना पड़ेगा, तो इसको पहले 0 कर लेते हैं। 3x - 4 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 4 बटे कितना आ जाएगा? 3। इस वाले को कर लो, x + 1 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? -1। हमारा 2 शून्य आ गया, 2 शून्य आ गया। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है? शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए हमको योग और गुणनफल दोनों निकालने होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? शून्यकों के या शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकालने के लिए हमारे पास 2 शून्यक है, 4/3 और -1। जोड़ के देख लेते हैं कितना आता है। 4/3 - 1, इसको हल कर लो। 4 एकम 4, कितना आ जाएगा हमारा? 4 -3 बटे कितना हो जाएगा भाई? 3। माइनस करके देख लो कितना आ रहा है? 1/3। ओके, अब गुणांकों के भी संबंध स्थापित करना है, मतलब कि हमारा 3x² - x, इनका गुणांक देख लेंगे। x² का गुणांक यहाँ 3 है, x का गुणांक कितना है? -1 है। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे -1/3, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वही पुनः आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब इस वाले समीकरण से हमको देखना है कि -x क्या है। -1 जो है x का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -x का गुणांक बटे, अब 3 देखेंगे क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये हमारा योग का जो रिलेशन आता है मिल गया। अब इसका गुणनफल निकाल देंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर 4/3 गुणे -1। गुणा करके देख लो इसका कितना आ रहा है भाई? -4/3, -4/3। अब यहां से इसका जो संबंध रिलेशन क्या बनेगा? यहां से देख लो, -4 यहाँ पे क्या? अचर पद। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? अचर पद बटे 3 क्या है यहाँ पे? यहां से देख लो, x² का
गुणांक। यही आपका क्या है, संबंध। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। अगर एक तरफ से करने का पहले लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, अगर नहीं आएगा तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेंगे बराबर है कि नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ओके, अब इसको साइन कास में कन्वर्ट करके देख लो, क्योंकि टेन कॉट में तो आएगा नहीं। सबसे पहले इसको सिंपल रूप बनाया जाता है, सबसे साधारण उपाय होता है इसको साइन कास में कन्वर्ट करो। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कास स्क्वायर ए, क्योंकि काट को चेंज करोगे साइन कास में तो कास ऊपर होता है साइन नीचे, कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे तो उसका गुणा इसमें हो जाएगा। ऊपर मिलेगा क्या हम लोगों को, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, कुल के बट्टे कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इसमें होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। अब हमको दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पढ़ो, चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब एक ही होता है। इसका मान एक, इसका भी मान एक हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन बटे कॉस इक्वल टू क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर ए। अब लेफ्ट हैंड साइड से टेन स्क्वायर ए आ रहा है, तो राइट हैंड साइड से भी उतना ही आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। तो टेन 1 माइनस टेन ऊपर है, 1 माइनस कॉट नीचे है, तो इसी को चेंज कर लो कॉट को। तो 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस 1 अपान टेन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके देख लो इसका, इसका एलसीएम लेंगे इसमें हो जाएगा। तो 1 माइनस टेन ए बटे टेन ए माइनस 1 बटे टेन ए पूरे का होल स्क्वायर कर लो। ये टेन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए अपान, यहाँ पे टेन ए माइनस 1 है तो माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर वाला सेम मिल जाएगा, 1 माइनस टेन ए पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो भाई। अब ये वाला कट गया, स्क्वायर के अंदर माइनस n है तो प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या टेन, बन गया हमारा टेन स्क्वायर ए। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बराबर हो गया, ये दोनों, ये क्या है लेफ्ट और राइट बराबर, हमारा क्या है, हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे बराबर हो गया, सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ग क्या है, दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या की जब भी बात होती है तो इकाई और दहाई, क्योंकि यहाँ पे अंक की बात कर रहा है, इकाई और दहाई अंक मानेंगे। तो हम लोग मान लेंगे, माना संख्या का दहाई अंक, पहले मान लो संख्या का दहाई अंक x तथा
इकाई अंक y है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी आपकी? मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई, क्योंकि x क्या है? दहाई पर है, y क्या है? इकाई पर है। तो प्रथम शर्तानुसार देख लेते हैं। पहले कंडीशन में दो कंडीशन बन रहा है, एक संख्या और उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, दूसरी क्या है? संख्या का अंतर क्या है? 2 है। तो प्रथम शर्तानुसार या प्रथम कंडीशन या द्वितीय कंडीशन लगा सकते हो। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है भाई? कोई संख्या है और संख्या को उलट दिया जाए तो उसका योग बनता है 66। जोड़ लो, 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y बराबर 66। 11 कॉमन लेकर के भाग कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। समीकरण नंबर हमारा बन गया 1। अब द्वितीय कंडीशन देख लेते हैं इसका। द्वितीय शर्तानुसार क्या बनेगा हमारा? द्वितीय शर्तानुसार तो सीधा सीधा है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो x माइनस वाई बराबर बन रहा है 2। समीकरण नंबर इसको 2 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में 2 को क्या कर दें? जोड़ दें। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो भाई। अब जब भी जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। तो देख लो इसमें y प्लस माइनस से कट जाएगा, x x जोड़ के कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ 4 2 6 2 कितना हो जाएगा? 8। x बराबर कितना आ जाएगा? 8/2 बराबर कितना आ गया? 4। x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो, y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे क्या? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो भाई। यहाँ पे 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। हमको तो मूल संख्या निकालनी है, वहां पूछ रहा है संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा हमारा? मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई है। मान रखिए इसमें 10 गुणे 4 प्लस 2, 10 चौके 40 2 42। ये हमारा क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो तो एक वृत्त बना लेते हैं पहले। एक वृत्त हो गया हमारा, इसकी त्रिज्या 2 दशमलव कितनी है? 5। एक जीवा कितना है? 4। सेंटर यहाँ सेंटर हो गया। एक जीवा बना लेते हैं, ये त्रिज्या हो गई हमारी O, ये हमारा P और ये हमारा Q। कह रहा है कि PQ पर स्पर्श रेखाएं एक बिंदु T पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब इधर कोई बिंदु हमारा क्या है? T है। यहां से स्पर्श रेखा बिंदु T को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है इस तरह से। ठीक, ये वाली पॉइंट हमारी क्या है? T। अब क्या करेंगे? O बिंदु से T तक एक लाइन खींच देंगे। ये जहां पे PQ को काटेगा ये हम मान लेते हैं। अब ये P और Q की लंबाई कितनी है? 4। अब सेंटर से किसी जीवा पर
जब भी लंब डाला जाता है तो जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। 2-2 सेंटीमीटर का हो गया। ये वाली हमारी है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको पीटी की लंबाई निकालनी है, पीटी या टीपी। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हम लोगों को ओटी का मान पता होना चाहिए। तो ओटी का मान पता ही नहीं है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर ओएम और एमटी। ओएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ओपीएम में, त्रिभुज ओपीएम में देखते हैं भाई, ये कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार, तो कितना हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर बराबर ओएम का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इधर ओएम का मान निकालने के लिए ओएम का स्क्वायर इसको इधर लाओगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 6.25 प्लस 2 दूना के 4, इधर से स्क्वायर हटा दो तो ओएम बराबर रूट में ये माइनस होगा क्योंकि 4 इधर आएगा तो माइनस, तो 6.25 माइनस 4 माइनस कर लो भाई। ओएम बराबर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2.25, ये कितने का स्क्वायर बनता है 15 का, अगर दशमलव नहीं रहेगा तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। 2 अंक पे दशमलव लगा है, मतलब 100 से गुणा 100 से भाग करोगे, रूट के अंदर 100 है तो बाहर निकलेगा 10, तो हमारा हो जाएगा 15/10 बराबर 1.5 सेंटीमीटर आया, ये वाली पॉइंट ओएम। अब एम से लेके टी तक निकाल लेते हैं। अब हमको पता है जो भी समांतर पर स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और ओटी लाइन उभयनिष्ठ है, तो इन दोनों में से कोई भी त्रिभुज एक ले सकते हैं। तो त्रिभुज पी एम टी ले लेते हैं। त्रिभुज पी एम टी में यहां पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है भाई, ये वाला, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगाऊं, पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब, ये आधार, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हमारा हो जाएगा पी एम का स्क्वायर प्लस एम टी का स्क्वायर, एम टी का स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर बना के छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं यहां से। अब एक त्रिभुज दूसरा ले लेंगे पी ओ टी, क्योंकि ये वाला मान हमको पता है तो ये वाला आसानी से निकल जाएगा, ठीक। अब त्रिभुज ओपीटी में ओपीटी लेंगे तो ये वाला समकोण बनेगा हमारा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, ठीक। ये लंब, ये आधार, ये आधार या लंब कोई भी ले सकते हैं एक, तो हमारा क्या बनेगा ओटी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में देखो पीटी का मान कितना दिया, इतना पूरा दिया है, तो यहाँ पे रख सकते हैं। अब ओटी को देखते हैं, ओटी, ओटी दो बराबर भागों में बटा हुआ है, ओएम प्लस एमटी, तो ओएम प्लस एमटी का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर तो दिया है 2.5, हाँ रख दीजिए इसका 2.5 का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पीटी का भी मान दिया है समीकरण नंबर 1 में, इसको भी, इसका भी मान रख लीजिए, पी एम का स्क्वायर प्लस एम टी का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलिए, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम टी का स्क्वायर प्लस 2OM इंटू एम टी बराबर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 6.25 प्लस
बाकी देखिए कुछ दिया है, पीएम, पीएम कितना है आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एम का स्क्वायर, देखो कुछ कट रहा है भाई, ये इससे कट गया। और ओएम कितना दिया है, ओएम, ओएम कहीं निकाले हैं 1.5, ठीक, ओएम मतलब 1.5, 1.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2.25 प्लस 2 इंटू, तो इसमें ओएम देखो कहीं दिया होगा, ओएम, ओएम ये भी पता है, इंटू 1.5 इंटू एम टी बराबर, इसको इसमें ऐड कर दो 10.25, ये 15 दुना कितना हो जाएगा 30, इसको उधर करोगे माइनस हो जाएगा, 15 दूनी 30, दशमलव हट जाएगा, तो 3 बराबर 10.25 माइनस 2.25, माइनस कर लो भाई इसमें से, 10.25 में से 2.25 घटाओगे 8 बचेगा, तो एम टी बराबर 8/3, सॉरी 8/3, ये वाला हमारा मान कितना आ गया 8/3। अब देखिए अगर हम लोग त्रिभुज, अब पी एम टी इसको देखेंगे तो ये भी साइड पता हो गया, ये भी साइड, ये निकालना है मुझे, समीकरण नंबर 1 को देख लो ध्यान से, अब इसी में रख देंगे आंसर आ जाएगा, सभी मान उसी में उठा के रख दो। अब क्या ले लेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, जब 1 से लेंगे, 1 में सभी मान उठा के रखो, पी टी का स्क्वायर बराबर पीएम का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर, पीएम का मान पीएम 2 का स्क्वायर प्लस, और क्या दिया है एमटी का स्क्वायर, एमटी का स्क्वायर कितना दिया 8/3, मतलब 8/3 का स्क्वायर, ओके, इधर कर लेते हैं, पीटी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4, इधर देख लो इसको, 2 दूना के 4, इसका स्क्वायर करेंगे 8 64 और 3 त्रिके 9 प्लस 64/9, पीटी का स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, 36 प्लस 64/9, पीटी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100/9, स्क्वायर हटाओगे तो पीटी बराबर 10/3, पीटी बराबर आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चित्र में डीई पैरेलल एसी और डीएफ पैरेलल एएफ है, तो सिद्ध करना है क्या हमको, BF/FE इक्वल टू BE/EC, तो चित्र में देख लो पहले, BF कहाँ है, BF ये, और EFFE, FE ये, मतलब इतना बटे इतना, इक्वल टू क्या करना है हमको, BE/EC, EC ये लेना है हमको, ठीक, तो देख लेते हैं इसमें, सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लें ABC, सॉल्व कर लो इसको, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सा लाइन पैरेलल है, DE, किसके, AC के, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल AC, ओके, अब देखते हैं हम लोग, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा BD/DA, BD/DA, सेम वही प्रोसेस इधर भी लगेगा, ये वाली लाइन पैरेलल है तब BE/EC, BE/EC
EC समीकरण नंबर 1 बना लो। देखोगे ध्यान से तो ये वाला मिल गया, राइट वाला मिल गया मुझे। अब मुझे ये वाला चाहिए, तो इसमें एक छोटा सा त्रिभुज और बन रहा है, उसको ले लेते हैं। तो त्रिभुज, अब देखते हैं पहले कौन सा लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसमें ये दिख रहा है कि ABE क्यों लिया गया? क्योंकि इसमें कह रहा है D पैरेलल AF। तो त्रिभुज ABE में DF पैरेलल AF, देखो भाई इसमें इधर तो ही रूल लगेगा क्योंकि यहां तक साइड लिया जा रहा है। तो BD बटे DA, BD बटे DA बराबर BF बटे FE, BF बटे FE। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखो तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होता है। तो क्या लिख देंगे भाई हम लोग? BF बटे FE बराबर BE बटे EC, यही प्रूव करना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुलक ज्ञात करने का सबसे फार्मूला याद होगा आप लोगों को, उसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। सबसे सिंपल होता है ये। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते क्या है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10। ठीक, इसी से मतलब है। तो क्या ले लेंगे हम लोग? बारंबारता, बारंबारता 10 का वर्ग या माध्यक वर्ग, वर्ग अंतराल ही लिख दो, वर्ग अंतराल, अंतराल कितना दिया है? 30 से 35। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ा संख्या देखना है बारंबारता का, 10 है। ठीक, इसी को लेना होता है। अब इसका वर्ग अंतराल देख लेंगे हम लोग कितना, 30 और 35। अब इसी में से सम मान आपको निकालने हैं। ये वाला जो हम लोग ढूंढते हैं सबसे बड़ी संख्या, वही हमारा होता है F1। F1 बराबर कितना दे दिया? 10। अब इसके बाद चाहिए आपको F0। F0 कहाँ मिलेगा भाई? F1 के पहले जाओ, F1 के पहले कौन है? 9, ये मिल गया आपको। अब आपको चाहिए F2। F2 कहाँ मिलेगा? ये F1 के जस्ट आगे जाओ, कितना है? 3। अब आपको चाहिए निम्न सीमा, निम्न सीमा वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। L बराबर निम्न सीमा इसमें से कौन सा है? 30। अब H चाहिए। H क्या है? निम्न सीमा और उच्च सीमा का डिफरेंट। कितने का डिफरेंट है? 5 का। बहुलक का फॉर्मूला लगा लो। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक, अब इसमें सभी मान रख के देख लो क्या मिल जाएगा। L का मान कितना है? 30। तो 30 प्लस F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 9, नीचे 2 गुणे F1 10 माइनस F0 9 माइनस F2 कितना है? 3 गुणे H कितना है? 5। तो 30 प्लस, माइनस कर लीजिए इसमें से 1 बटे 10 दूना 20, ये हमारा कितना हो जाएगा? 12, 9 3 12,
20 में से 12 घटा दो 8 गुणे 5, तो 30 प्लस 5/8। ठीक, 5 में 8 का भाग करके देख लो कितना आ रहा है, उसके बाद उसमें 30 जोड़ दो। 5 8 का भाग करोगे, ठीक, तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो। ओके, फिर कितना होगा, 8 छंग 48, बचेगा 2, दशमलव लगा है 0 बढ़ा दो, 8 दूना के 16, कितना बचेगा 4, फिर 8 बचे 40, पूरा पूरा कट जाएगा इसके बाद का। तो कितना हो जाएगा हमारा 30 प्लस 0.625, आंसर कितना आ जाएगा 30.625। ये हमारा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर का होगा। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान आपको रखना है 3.14। चलो देखते हैं भाई, पहले क्या क्या दिया है इसको लिख लो। दिया है त्रिज्या कितना दिया है भाई, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 2 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। चित्र बना लो, एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या बना है आपका, एक शंकु। ओके, तिर्यक ऊंचाई आपकी 2√2 दिया है और उसकी त्रिज्या कितना दिया है 2। अब हम लोग यह निकाल लेंगे, पहले शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगी क्योंकि शंकु का आयतन निकालने के लिए h का जरूरत पड़ेगा। तो h बराबर फार्मूला होता है आपका रूट में L² माइनस R²। तो h बराबर L का मान 2√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, बाहर इसको माइनस कर लो, 8 में से 4 गया 4, बाहर निकालो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी हमारा कितना मिल गया 2 सेंटीमीटर। अब हमको आयतन निकालना है, इसका आयतन शंकु का आयतन अलग निकाल लो, अर्धगोले का आयतन अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। मान रखो भाई 1/3 पाई का मान इसने कह दिया है आपसे 3.14 रखने के लिए, तो 3.14 गुणे r का मान 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कर लो पहले, h कितना दिया है 2। अब गुणा करिए भाई, 3.14 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8/3 गुणा करके देखो, 8 चौके 32, 8 एकम 8 3 11, 8 त्रिक 24, 24 1 25, 2 अंक पे दशमलव लगा है, लगा दीजिए, डिवाइड बाई 3 का भाग करके देख लो आंसर कितना आ रहा है मान 25.12 में 3 का भाग करो, 3 8 24, 1 बचेगा, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे, फिर 3 त्रिक 9,
बचा कितना, 2, नीचे उतरा 2, फिर 3 सत्ते 21, 21, एक बचेगा, इतना भी छोड़ दो इसको, 8.37 सेंटीमीटर क्यूब पहला आयतन आ गया। अब अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई का मान 3.14 रखना है और आर का मान 2⁻³ मान ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 गुणे 3.14/3 गुणा कर लो भाई, 16 चौके 64 की 4, हासिल लगा 6, 16 एकम 16, 16 6 22, 22 की 2, हासिल लगा 2, 16 तियां 48, हासिल कितना लगा था, 16 एकम 16, 16 चौका 64, 16 एकम 16, 16 6 22, 16 तियां 48, 48 2 50.2 पे बटे 3, भाग करके देखो इसका कितना आ रहा है, 50.24 डिवाइड बाई 3, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 4, 3 चौके 12, बहुत है इतना तो, 16.74 सेंटीमीटर क्यूब। और टोटल आयतन निकालना है। टोटल आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो नीचे लिखेंगे अतः ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना दिया है, 8.37 प्लस 16.74, जोड़ लीजिए इसको, 7 4 11, 7 3 10, 10 1 11, फिर 8 7 15, नहीं आएगा ना, 7 4 11, 7 3 10 1 11, ऐसे लगा 1, 16 8 24 से 25.11 सेंटीमीटर क्यूब, यही आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये तीसरे का अथवा का जवाब देता है, वो वाला क्वेश्चन है आपका। तो ये सिद्ध करना है आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसमें क्या कर देंगे, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग कर दो, क्योंकि कुछ मिल तो रहा है नहीं। क्या लिखेंगे, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, भाग दे दो, साइन बटे कास क्या हो जाएगा, टेन, कास बटे कास क्या हो जाएगा, एक बटे कास क्या हो जाएगा, सेक, अपान साइन बटे कास क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा, कास बटे कास 1 माइनस सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ले लेंगे, अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 की वैल्यू पता है हम लोगों को,
टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस इसका मान रख लेंगे, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसका फार्मूला लगा लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। जब माइनस कॉमन निकालोगे तो बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब प्लस इसका फॉर्मूला लगा लो भाई, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी वाला, क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब कॉमन क्या दिख रहा है हर में, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान, ध्यान से देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं इसको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 1, ये पूरा प्लस में है तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, ऊपर वाला ये पूरा मिल गया तो काट दो ऊपर नीचे से, 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका परमेयीकरण कर दोगे तो नीचे एक हो जाएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चौथा, इसमें भी एक अथवा वाला क्वेश्चन दिया रहता है। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 सेंटीमीटर हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसका। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, चित्र बनाओ एक, पहले तो 60 अंश का कोण बन रहा है, कोई मीनार है इसकी छाया पहले 60 अंश का कोण बन रहा था, तो इसका जो जो क्या बन रहा है मीनार की ऊंचाई एक समतल में सूर्य के उन्नयन कोण बन रहा है, हाँ ठीक, छाया की स्थिति तो x है, जब ये कोण घटकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है तो कितने सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हो जाता है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 30 प्लस x और ये वाला x, मीनार की ऊंचाई नहीं पता है तो s मान लेते हैं इसको, इसका नामकरण कर लो आप a b c, ये वाली पॉइंट को d मान लो, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है तो मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, h सेंटीमीटर है, इसको मीटर में होना चाहिए था क्योंकि मीनार है ना, ये मीटर में रखो ये भी मीटर में रखो, 30 मीटर और इधर h मीटर। ओके, अब पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे फिर उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज या लिख सकते हैं चित्रानुसार, चित्रानुसार लिखने से बाकी का जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होगा वो आपको लिखना नहीं होगा, जो चित्रानुसार कर लेंगे। चित्रानुसार में छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, तो त्रिभुज ए डी सी में लंब और आधार दिया है तो tan का फॉर्मूला लगेगा, tan 60 अंश बराबर h बटे x, यहां से x का मान निकाल लेते हैं और tan 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 बराबर h बटे x, x निकालोगे
तो h बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो एक, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो भाई, लंब और आधार, तो tan 30 अंश बराबर h बटे 30 प्लस x। tan 30 अंश का मान रख लीजिए यहाँ पे, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h बटे 30 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लेते हैं भाई। 30 प्लस एक्स बराबर h कड़ी में 3। x का मान हमने निकाल के रखा है यहाँ पे, मान रख लीजिए यहाँ पे। तो 30 प्लस h बटे कड़ी में 3 बराबर h कड़ी में 3। h का मान निकालना है तो इस वाले h को भी उधर कर लीजिए, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, h कड़ी में 3 माइनस h बटे कड़ी में 3 बराबर 30। h कॉमन ले लो, जब कॉमन ले लोगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 30। इसका एलसीएम ले लो भाई, गुणा करोगे तो कड़ी हट जाएगा इसमें, तो h ब्रैकेट में 10 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 30। 10 में से 1 माइनस कर लो, 9 हो गया, इसका गुणा इधर कर लीजिएगा, तो h बराबर हो जाएगा 30 कड़ी में 3 बटे 9। आप इसी पे छोड़ सकते हो, अन्यथा रूट में 3 का जो मान होता है रख करके इसको और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन परीक्षा में इतना आंसर बहुत है। अगर रूट में 3 का मान दिया है तो इसको रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, देखते हैं। नीली गेंदों की संख्या हमको नहीं पता है तो मान लेंगे कुछ x मान लेंगे या n मान लेंगे। तो माना नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बराबर n। तो थैले पे कुल गेंदों की संख्या निकाल लो पहले, और 5 लाल गेंद भी दिया है, इसको नोट करो। तो लाल गेंदों की संख्या बराबर 5। थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर n प्लस 5। ओके, अब अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो, अलग अलग प्रायिकता निकाल लो। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद है कितनी, n, टोटल कितनी है n प्लस 5। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद कितनी है भाई, 5 बटे n प्लस 5। अब कंडीशन क्या कह रहा है, यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, मतलब नीली गेंद क्या है, लाल गेंद की दोगुनी है, अतः नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की
प्रायिकता बराबर 2 गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। देख लो इसमें नीली गेंद प्रायिकता कितनी है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता n बटे n प्लस 5 गुणे 2 गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 5 बटे n प्लस 5, इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो हो जाएगा 10 बटे n प्लस 5। हर समान है, हट जाएगा या काट सकते हो इसको, n बराबर कितना आ जाएगा 10। नीली गेंदों की संख्या टोटल कितनी है 10। यही आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही, ठीक। आगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी का क्वेश्चन इसी तरह से हम करवाते रहेंगे और प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर आएंगे, कल से स्टार्ट करेंगे उसको।